हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं प्रीतपुर स्टडी प्रेजेंट में आपका गाइस बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइस, जैसा कि हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी के प्रश्न, जो कि बहुत ही धमाकेदार प्रश्न होते हैं। ठीक है गाइस, तो आज ये बायोलॉजी की दूसरी क्लास है, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, और जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले गाइस बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, कि वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है तो गाइस अरस्तु, बी है लीनियस, सी है दोस्तों आपका एगलर, ठीक, डी है थियोफ्रेस्टस। तो गाइस अगर बात करें वर्गीकी का पिता, तो वर्गीकी का जो पिता कहा जाता है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी कि लीनियस को। लीनियस को क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक है गाइस, याद रहेगी ये बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, द्विनाम पद्धति, ठीक है गाइस, का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है गाइस लीनियस, बी है एंगलर, सी है थियोफ्रेस्टस, डी है इचिंसन। तो गाइस अगर हम बात करें द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, तो गाइस द्विनाम पद्धति का भी जनक जो है आपको ऑप्शन नंबर बी किसे कहा जाता है भाई, लीनियस को कहा जाता है। क्लियर गाइस, किसे कहा जाता है द्विनाम पद्धति का जनक, लीनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। पुष्पी पादपों को रखा गया है। ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स में, बी फेंड्रोगेम्स में, सी है गाइस ब्रायोफाइट्स में, डी है टेरिडोफाइट्स में। गाइस अगर हम बात करें पुष्पी पादपों को कहाँ पर रखा गया, तो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेंड्रोगेम्स। ठीक है गाइस, कहाँ पर रखा गया इनको, फेंड्रोगेम्स में पुष्पी पौधों को रखा जाता है। क्लियर है दोस्तों, आइए आपकी बात समझ में, किस में रखा जाता है गाइस, फेंड्रोगेम्स में पुष्पी पौधों को रखा जाता है। क्लियर गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, वर्गीकरण की आधारित इकाई है। ऑप्शन इज जीनस, बी फैमिली, सी स्पेसीज, डी है ऑर्डर। गाइस अगर हम बात करें वर्गीकरण की, ठीक है दोस्तों, कि वर्गीकरण की जो आधारित इकाई मानी जाती है, वो मानी जाती है गाइस ऑप्शन नंबर सी स्पेसीज। स्पेसीज को क्या माना जाता है दोस्तों, वर्गीकरण की इकाई माना जाता है। क्लियर है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि पूछा गया हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए समुद्री जीव, बी जलीय पौधे, सी पादप रोग, डी जड़ विहीन पौधा। गाइस अगर हम बात करें, देखो एक होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब यह है, हाइड्रो का मतलब होता है दोस्तों जल, यानी कि जो जल से संबंधित होता है उसे बोलते हैं हम हाइड्रो। ठीक है गाइस, किसे बोलते हैं भैया, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है जल, जो यानी कि जल से संबंधित होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम हाइड्रो। अगर इसमें हम बात करें ऑप्शन में, ए समुद्री जीव, के समुद्री जीव जल से बिल्कुल होते हैं, लेकिन बी जलीय पौधे, सी पादप रोग, डी जड़ विहीन पौधा। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होते हैं गाइस, ये जलीय पौधे होते हैं। यानी कि एक चीज़ और दोस्तों, जो भी हाइड्रोफाइट्स या हाइड्रो से संबंधित होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो जल पर निर्भर करता है। तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं, हमारे जलीय पौधे होते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं भाई। 6 में क्या कहा दोस्तों, द्विनाम पद्धति शब्द का अर्थ है पौधों के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं। यानी कि जो द्विनाम, यानी कि द्विनाम का मतलब ही गाइस ये हो गया कि इसे 2 नाम इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है गाइस, कि द्विनाम पद्धति शब्द का अर्थ है पौधों के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। ऑप्शन ए वंश तथा जाति, बी जाति तथा कुल, सी है गाइस कुल तथा वंश, डी है गण तथा कुल। गाइस अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वंश तथा जाति, ये दोनों बताते हैं कि पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना है, और जो बताते हैं क्या, उसकी पौधे की वंश तथा जाति। ठीक है गाइस, क्या बताते हैं भैया, वंश तथा जाति, पौधे की वंश तथा जाति बताते हैं ये दोनों शब्द द्विनाम पद्धति। क्वेश्चन नंबर भाई आपके 7 की तरफ चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कहा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन पर बीज तो आते हैं, लेकिन उन पर क्या होता है गाइस, जो फूल होता है या पुष्प होता है वो नहीं बनता है। तो उन पौधों को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आवर्त बीज या आवर्त बीजी कह सकते हैं आप इसे, बी अनावर्त बीजी, सी टेरिडोफाइट्स, डी है ब्रायोफाइट्स। गाइस अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, अनावृत बीजी। यानी कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं गाइस, वो अनावर्त बीजी कहलाते हैं। क्लियर दोस्तों, क्या कहलाते हैं भाई, वो अनावर्त बीजी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं गाइस, जीवाणु की खोज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए
लंबन ने, बी ल्यूवेनहाक ने, सी फंक ने, डी टैमिन ने। गाइस अगर हम बात कर रहे हैं जीवाणु की, जो जीवाणु की जो खोज थी वो किसने की थी, वो की थी ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहाक ने, यानी कि ल्यूवेनहाक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें एक ऑप्शन नंबर सी भी है फंक। फंक का आपको पता होगा किसने को क्या था, फंक ने जो है गाइस आपके विटामिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी भाई, विटामिन की। जो फंक है उन्होंने किसकी खोज की थी दोस्तों, विटामिन की। जबकि ल्यूवेनहाक ने किसकी खोज की थी भाई, जीवाणु की। क्लियर है गाइस, और ये बात समझ में या नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जीवाणु संबंधित निम्न कथ्यों में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा दोस्तों, सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। ठीक है साहब। दूसरे में कहा सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कहा गाइस अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। और डी है दोस्तों सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। लेकिन अगर गाइस हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की जीवाणु संबंधित निम्न कथ्यों में कौन सही है, तो गाइस ऑप्शन नंबर सी के अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। क्लियर गाइस, यानी कि जो अधिकांश जीवाणु हैं वो विविध पोषी होते हैं, लेकिन किंतु कैसे होते हैं, कुछ स्वपोषी भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। जीवाणुओं के पौधे को माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। गाइस अगर इसकी हम बात करें, जीवाणुओं के पौधे को माना गया है क्योंकि इनमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इनमें जो है ना कठोर कोशिका भित्ति होती है, यानी कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो गाइस कैसी होती है, वो बहुत ही कठोर होती है। क्लियर गाइस, तो जीवाणुओं के पौधे को माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं भाई। 11 में क्या कहा, बहुत शानदार प्रश्न है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, बी जीवद्रव्य कला, सी राइबोसोम, डी सूत्रकणिका। देखो गाइज अगर हम बात करें जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है तो कोशिका भित्ति भी भाई आपकी होती है, जीवद्रव्य कला भी होता है जीवाणुविक कोशिकाओं में। गाइज आपका नंबर सी ऑप्शन राइबोसोम भी होता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है सूत्रकणिका, ये आपकी जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होती है। क्लियर है दोस्तों, क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीवाणुविक सूत्रकणिका। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है। जीवाणुओं की साधारण आकृति, इनकी जो जीवाणु होते हैं उनकी साधारण आकृति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए छड़ी रूपी होती है, बी गोल होती है, सी सर्पिल होती है, डी कोमा रूपी होती है। गाइस अगर हम बात करें जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है ना, वो छड़ी जैसी होती है, छड़ी रूपी होती है, जैसे कि हमारी छड़ी होती है तो उस रूप में वो होती है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर 12 का ए। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो जीवन आकार में छोटे होते हैं कहलाते हैं, यानी कि जो जीवन आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गोलाणु, ऑप्शन नंबर बी वाइम्ब्रो, ऑप्शन नंबर सी दंडाणु, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों स्पाइरला। अगर गाइस हम बात करें यहाँ पर जो जीवन आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोलाणु। क्या कहलाते हैं गाइस, वो कहलाते हैं आपके गोलाणु। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 गोल जीवाणु कहलाता है। ठीक है गाइस, गोल जीवाणु कहलाता है, क्या कहलाता है गोल जीवाणु। नंबर ए वाइब्रियो, बी बेसिल्स, सी कोकस, डी स्पाइरला। गाइस अगर हम बात करें गोल जीवाणु को तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी कोकस। क्या कहलाता है दोस्तों, ये कोकस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं भाई। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं डिप्लोकोकस। ठीक है गाइस, बेसिल्स, कोकस, स्पाइरलम। गाइस अगर हम बात करें एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं स्पाइरलम। क्या कहते हैं दोस्तों, स्पाइरलम। किसे कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं भाई। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है, यानी कि वास्तविक केंद्र क्या है या किस में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए कवक में, बी जीवाणु में, सी लाइकेन में, डी हरे शैवाल में। तो गाइस अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो वास्तविक केंद्र जो होता है वो किस में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित की बात चल रही है, पर ध्यान देना सवाल में अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब वो किस में अनुपस्थित होता है गाइस, वो होता है आपके जीवाणु में अनुपस्थित होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गाइस, 17 में कहा है आपसे
कि पाश्चर प्रसिद्धि है। आखिर पाश्चर प्रसिद्धि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। बी, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए होती है। सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए होती है पाश्चर प्रसिद्धि। और डी, शराब के किण्वन के लिए होती है। गाइज अगर हम बात करें पाश्चर थ्योरी की, ठीक है गाइज, कि पाश्चर प्रसिद्धि क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। किसके लिए होती है गाइज? ये रोगों की जर्म थ्योरी के लिए होती है पाश्चर प्रसिद्धि। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर भी 18 की तरफ चलते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। बी, विषाणु। सी, माइक्रोप्लाज्म। डी, ईस्ट। गाइस अगर हम बात करें सबसे छोटा जो जीव है निम्न में से, इन सब की बात हो रही है भाई, इन चारों की, कि इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो गाइस इसमें जो आता है ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्म, ये हमारा सही आंसर होगा कि इनमें सबसे छोटा जो जीव है वो कौन सा है गाइज? वो है आपका माइक्रोप्लाज्म जीव। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिकारी जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी, सड़ाने वाले जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु। और डी दोस्तों, नाइट्रिकारी जीवाणु। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गाइज ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। यानी कि ये क्या कर लेते हैं, अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर जो कि 20 है और आज का लास्ट है, कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन गाइज, सबसे ज़्यादा बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए, कोरिनी बैक्टीरियम। बी, एसररीसिया कोलाई। सी, वाइब्रियो कोलेरी। सी, बेसिल्स एंथ्रोसिस। गाइस अगर हम इसकी बात करें तो गाइस जो इसका आंसर होता है बी, इसका बी, एसररीसिया कोलाई मनुष्य की या मानव की आंत में पाए जाने वाला एक जीवाणु है। क्लियर गाइस? तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये सवाल यहाँ तक ही थे दोस्तों। आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को यार सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है गाइस? बाकी भाई हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत जल्दी ही आने वाली है।